हेलो दोस्तों, मैं अनुज सिंह राणा आप सबके बीच एक बेहतरीन चैप्टर पॉलिनोमियल के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि हम पिछली जो कक्षा हुई थी वो लाइव क्लास मैंने ली थी संडे को, जिसमें हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुकी है, पर उसमें किसी को अगर डाउट है तो डायरेक्ट कमेंट कर सकता है, या जो मैंने नंबर्स दिए थे उस पर आप कांटेक्ट करके अपने क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं। हमने पॉलिनोमियल में जो संडे की क्लास थी उसमें करीबन 1 घंटे की क्लास थी, जिसमें हमने उसकी बेसिक चीजों को समझा था। ठीक है। इस बीच मैं वीडियो नहीं डाल सका, उसकी कुछ वजह रही है। मेरा क्योंकि हेल्थ इशू था और मुझे फीवर था, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं डाल सका था। आज हम क्या करते हैं, वो जो उस दिन लाइव क्लास चली थी, पॉलिनोमियल जो चैप्टर चल रहा था उसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुपद। आप सभी याद रखिए कि हाँ, एक चीज, जो जो बच्चे आज का लेक्चर देखेंगे या आज की वीडियो देखेंगे, वो पहले जाकर लाइव सेक्शन में जाकर वहां जो 49 मिनट का या 41 मिनट का जो भी वीडियो है उसे देख ले, फिर इस कक्षा को देखें। वरना यह कक्षा आपको समझ नहीं आएगी। हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि पहले उस कक्षा को जरूर देख ले। मैंने उस दिन आपको यही बताया था, मैं थोड़ी देर में थोड़ा सा रिकॉल आपको करवा देता हूँ। पॉलिनोमियल या बहुपद हिंदी में जिसे कहते हैं, इसको मैंने उस दिन समझाया था। ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सपेंशन होता है, बीजगणितीय विस्तार होता है, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट होते हैं, और साथ में कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, जिसे इसको कहते हैं हिंदी में चर, इसे कहते हैं अचर, और इसे कहते हैं गुणांक। ठीक है। ये चीजें मैंने उस दिन समझाई थी। ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, फिर उसमें मैंने आपको क्या समझाया था, इसके टाइप्स बताए थे। इसके टाइप्स मैंने दो तरह से आपको बांटे थे। ठीक है। इसके बारे में मैंने उस दिन समझाया था। चर में मैंने ये समझाया था कि जिसकी वैल्यू चेंजेबल हो, जिसकी प्रकृति परिवर्तनीय हो, उसे हम चर कहते हैं। अचर में क्या बताया था, जो नॉन चेंजेबल हो, जिसकी प्रकृति परिवर्तनीय नहीं है, उसे हम अचर कहते हैं। गुणांक क्या था, गुणांक में क्या नाम है, ये था, गुणांक में ये था कि जो भी वेरिएबल हो उसके मल्टीप्लाई में जो नंबर्स लिखे होते हैं, उस वेरिएबल के क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। इतनी चीजें मैंने बताई थी। इसका एग्जांपल मैंने चेक दिया था, इसका एग्जांपल मैंने 10 का नोट दिया था। और कोफिशिएंट मैंने बताया था कि किसी भी चर पद के साथ गुणे में जो भी नंबर लिखा होता है वो उस चर का गुणांक कहलाता है। इसके बाद मैंने इसका क्लासिफिकेशन आपको बताया था, वर्गीकरण। एक तो मैंने बताया था बेस्ड ऑन टर्म, दूसरा मैंने बताया था बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है। और डिग्री में मैंने बताया था कि डिग्री क्या होती है, मैं आज फिर से बता देता हूं। डिग्री जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, मान लीजिए पी एक्स लिखा है, पी एक्स का मतलब ये होगा कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक्स है। किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी, जिसे हिंदी में लोग कहते हैं घात, वही उस पूरे पॉलिनोमियल की क्या बोला कहलाई जाएगी, डिग्री कहलाएगी। ठीक है। वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री। इतनी सारी चीजें मैंने बात की थी, और इनके टाइप्स मैंने बता दिए थे। टर्म के हिसाब से मैंने बताया था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे सारी चीजें। डिग्री के हिसाब से मैंने बताया था लीनियर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सारी चीजें। और इस पे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर क्या जीरो किसी का हो सकता है या पावर जीरो, तो मैंने उसके भी बताया था कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है और एक जीरो पॉलिनोमियल भी होता है। तो ये सारी चीजें मैंने उस दिन आपको समझाई थी लाइव कक्षा में। ठीक है। आप जिसने भी नहीं पढ़ रखा है वो एक बार जरूर जाके उसे पढ़े, फिर यह कक्षा देखें। ठीक है। अब इसके आगे की हम बात करते हैं। इसके अगर आगे की हम बात करेंगे तो इसके आगे मैं पढ़ाना हमें है कि जीरोस क्या होते हैं। ठीक है। जैसा नाम वैसा काम। ठीक है। अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है जीरोस। कि मान लीजिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। हिंदी में से कहेंगे तो बहुपदों
के शून्यांक, ठीक है, ये इसकी हिंदी होती है। अब जिसे सबसे पहले जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम, हमेशा मैंने बताया है कि नाम में ही सारी चीजें छुपी रहती हैं, ठीक है। जैसे लिखा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों के शून्यांक या शून्य, तो क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल में उसके जो शून्यांक होते हैं उस जैसे मान लीजिए कोई, पहले मैं एक पॉलिनोमियल मान लो लिख देता हूं, जैसे मैं एग्जांपल से ही आपको समझा देता हूं। एक मान लो पॉलिनोमियल पी एक्स जो है वो है एक्स प्लस वन, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल है x प्लस वन। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि पी एक्स, इस पूरे को हम पी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये पॉलिनोमियल है और x इसका वेरिएबल है, ठीक है, और उसका विस्तारित रूप ये है, ठीक है। इसका जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा, इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वह इसमें जो उपस्थित चर है, इसमें उपस्थित जो चर है, चर क्या है या वेरिएबल क्या है, x। तो इस x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, इसकी पूरे की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, वह इस पॉलिनोमियल की जीरोस कहलाएगी, शून्यांक कहलाएगी। जैसे देखो, मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल x प्लस वन है, ठीक है। अगर मैं टर्म के हिसाब से देखूं तो दो टर्म है, तो ये क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। अगर इसमें पावर के डिग्री के हिसाब से देखूं तो ये क्या है, लीनियर है, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन से जब बात शून्यांकों की आती है, बात जीरोस की आती है, तो हम नंबर ऑफ टर्म को नहीं देखते, हम किसको देखते हैं, डिग्री को देखते हैं। क्या देखते हैं, डिग्री को देखते। हमेशा याद रखना किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस की संख्या उतनी ही होगी जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी, मतलब जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है किसी वेरिएबल की, वन है, तो इसका मतलब इसमें एक ही जीरोस होगा। अब देखो इसमें ऐसा x का क्या मान मैं रख दूं, क्या वैल्यू रख दूं जो इस पूरे की वैल्यू को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो मुझे पता है अगर x की वैल्यू में माइनस वन रख दूं तो इस पूरे को देखो जीरो बना दिया, लो जीरो हो गया। और कोई x का मान है जो इसको जीरो बना दे, नहीं सर, कोई भी मान है नहीं है। आप रख के देख लो, x की वैल्यू में जीरो रख दूं तो भी नहीं, वन रख दूं तो भी नहीं, टू तो आप समझ जाएंगे, टू रख दूंगा तो थ्री हो जाएगा, वन रख दूंगा तो टू हो जाएगा। एक लौता मान माइनस वन ही है x की वैल्यू, जो क्या है, इसका मान ऐसा है जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो। और यही माइनस वन इसका क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस या शून्यांक। तो आप सभी समझ गए होंगे कि शून्यांक क्या होता है, जीरोस क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का। तो आप सीधे सीधे शब्दों में लिख सकते हैं कि किसी भी बहुपद का जो शून्यांक होता है वह उस पूरे बहुपद को जीरो कर देने वाले वेरिएबल का मान होता है, ठीक है। उस पूरे पॉलिनोमियल को या उस बहुपद को जीरो कर देने वाले वेरिएबल का मान होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यही देखते हैं। अब एक अगला एग्जांपल मैं ले लूं, तो देखो मैं अगर इसी में अभी तो डिग्री वन का अगर मैं क्वाड्रेटिक ले लेता, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब मैं इसका पूछ देता जीरोस क्या होगा। अगर मैं इसका पूछ दूं जीरोस क्या होगा, तो सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए कि आपको यह पता होना चाहिए कि इसके टोटल जीरोस कितने होंगे। हमेशा याद रखना जितनी इसकी हाईएस्ट पावर होगी पोलिनोमियल की, जितनी इसकी डिग्री होगी, उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इसमें हाईएस्ट पावर वन थी, इसलिए इसका जो नंबर ऑफ जीरोस है वो एक ही था, मतलब एक ही आया, माइनस वन। लेकिन से यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ वन है, यहाँ टू है, मतलब सबसे बड़ी पावर कितनी है, टू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, टू होंगे। मतलब दो मान आएंगे, x की दो वैल्यूज आएंगी जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देंगी, जीरो कर देंगी, ठीक है। वो निकालने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। ये नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड से निकलता है। किससे निकलता है, फैक्टराइजेशन मेथड से निकलता है, ठीक है। तो वो मान इसको क्या कर देंगे, जीरोस कर देंगे। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। तो डिफिनीशन में आप इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि अ रियल वैल्यू is called a zero of polynomial if px equals to 0। मतलब कि उस पॉलिनोमियल में जो रियल वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है
किसी वेरिएबल की, और वह क्या कर रहा है, इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और हिंदी मीडियम वालों को मैं बता चुका हूं कि क्या लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वह किसी भी बहुपद में उसमें उपस्थित जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पूरे बहुपद को या उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उस पूरे पॉलिनोमियल के मान को या वैल्यू को जीरो कर दे, वही उसका क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो उसका कितने जीरोस आएंगे, एक ही जीरो आएगा, मतलब x की एक ही ऐसी वैल्यू आएगी जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की 2 है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, दो, मतलब x की ऐसे दो वैल्यू जरूर आएंगी जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, यही एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मैं आप सभी को फैक्टराइजेशन मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड जरूर ही बताऊंगा, ठीक है। क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि ये चीज यहाँ भी यूज होगी और आगे अभी इक्वेशन जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है, उसमें भी इसका यूज होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कहाँ फैक्टराइजेशन मेथड यूज होता है। हमेशा याद रखना कि एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखिए, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये कहाँ यूज करते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण या पॉलिनोमियल में, या पॉलिनोमियल में। अब चूंकि हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम यूज करेंगे। कहाँ यूज होता है ये, नॉर्मली क्वाड्रेटिक दो घात में यूज करता है, जहां पर डिग्री क्या होती है, 2 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। वहां हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहां हम यूज करते हैं नॉर्मली इसका, अगर जनरल इक्वेशन हम बात करें, किसकी, जनरल इक्वेशन की या जनरल पॉलिनोमियल की बात करें, जो इसका रूप कैसा होता है नॉर्मली, तो इसका रूप कुछ ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ साइन कुछ भी हो सकता है, हमेशा याद रखें, यहाँ साइन की बात नहीं, खाली ये टर्म्स की हमेशा याद रखना कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी होती है, दो होती है। हाईएस्ट पावर क्या होती है, दो होती है, कोई एक वेरिएबल होता है, ठीक है। अब इसमें ए और बी क्या होते हैं और सी क्या होते हैं, नंबर्स कोई होते हैं, क्या होते हैं, कोई नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली होता है। यहां पे दो नियम लगते हैं, कितने नियम लगते हैं, दो नियम। एक तो लगता है प्लस रूल, एक होता है माइनस रूल, ठीक है। ये जो प्लस रूल कब लगेगा, माइनस कब रूल कब लगेगा, ये डिपेंड करता है, ये जो सी होता है ये हमेशा याद रखना, ये कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया है कि कांस्टेंट टर्म ऐसे टर्म कहलाते हैं जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता है। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, देख लीजिए, इसके साथ एक्स वेरिएबल है, इसके साथ भी एक्स वेरिएबल है, पर सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। और जबकि ए बी सी ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। इस कांस्टेंट टर्म के जस्ट बगल में जो भी साइन होगा वह डिसाइड करेगा कि इस पे रूल कौन सा लग रहा है, प्लस रूल लग रहा है या माइनस रूल लग रहा है, ठीक है। प्लस रूल अगर लग रहा है तो हम प्लस के रूल के हिसाब से चलेंगे, माइनस यहां लगा है तो माइनस रूल लगेगा और उसके हिसाब से यहां चलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, देखिए यहां पर क्या, देखिए यहां पर कांस्टेंट टर्म कौन सा है, आप सभी यहां पे देख रहे होंगे, कांस्टेंट टर्म यहां पे 1, ठीक है। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो ये कांस्टेंट। अब सबसे पहले डिसाइड करें क्या नाम है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इससे बड़ी कोई नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब इस पे ये डिसाइड करना है कि प्लस रूल लगेगा या माइनस। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, 1,
क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसके बगल में कौन सा साइन है, प्लस, दैट्स मीन्स यहाँ कौन सा रूल लगेगा, प्लस रूल लगेगा। मतलब यहाँ कौन सा रूल लगेगा, प्लस रूल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्लस रूल। अब प्लस रूल लगेगा तो हमें क्या करना होता है, देखो प्लस रूल जब लगता है तो क्या करना होता है, सबसे पहले हम देखो यहां पर ये है, ये है, ये यहाँ पर ये सी है, इस जनरल इक्वेशन को ही दिमाग में रख के चलना, ठीक है। इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ वन अगर गुणा वन होगा ही होगा, वन से गुणा कर दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वन इसका मतलब यहाँ उपस्थित है वन का गुणा, तो इसको मैं मान लेता हूँ ये ए है, ठीक है। इसके साथ यहाँ देखो क्या है, एक्स के साथ क्या होता है बी, तो इसको मैं बी मान लेता हूँ, और कांस्टेंट टर्म को मैं सी मान के चलता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, हम क्या करते हैं, ए और सी का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई। ए और सी को मल्टीप्लाई करके हमें जो भी मिले वो लिख लो। क्या मिलेगा, वन और वन का मल्टीप्लाई वन मिलेगा, ठीक है, वन मिला। अब हम क्या करते हैं, ये जो बी है उसको नीचे रख लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये बी वाला टर्म है, ठीक। ए और सी का मल्टीप्लाई लिख लेते हैं और बी वाले को ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब जो हमें रूल लगाना है, प्लस या माइनस, यहां पे प्लस लग रहा है तो माइनस प्लस रूल लगेगा, ठीक है। अब प्लस रूल कैसे लगता है, देखो हमें ऐसे दो डिजिट दिमाग में लेने होते हैं, हमें ऐसे दो डिजिट दिमाग में लेने होते हैं। अब इसको मिटा दो, ठीक है, ये इन दोनों का जो गुणा होता है वो ऊपर रखा करो, ये जो नीचे रखा करो। अब हमें दो डिजिट ऐसे लेने हैं जिनका जोड़ ये आना चाहिए और गुणा इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई होके ये मिलता है। मैं मान लेता हूं इन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे कुछ डी मिला, ठीक है, ए और सी का मल्टीप्लाई मुझे क्या मिला, डी, क्या मिला वन, और बी की जगह बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो डिजिट लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई वन आना चाहिए और उसको प्लस करें तो दो मिल जाए। आप लोग समझ रहे हैं, मतलब बी वाला जो पोर्शन है वो जो रूल लग रहा है वो करके मिले, और बाकी वाला जो ए और सी का मल्टीप्लाई जो होके मिला है डी, वो हमें मल्टीप्लाई होके ही मिलना चाहिए, लेकिन से हमें मन में ऐसे दो डिजिट लेने होंगे, ठीक है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई किया वन मिला, इसकी जगह पर दो हो गया। अब मन में सोचो ऐसे दो डिजिट जिनको हम जोड़ें तो दो मिल जाए और गुणा करें तो यहाँ पे जो वन लिखा है वन मिल जाए। तो मेरे मन में सीधे सीधे आएगा सर, वन सॉरी वन प्लस वन करेंगे तो सर टू मिलेगा, और वन इंटू वन करेंगे तो वन मिलेगा। तो मेरे दिमाग में जो दो नंबर आए वो क्या है, वन और वन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस रूल लिखा था वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें कुछ नहीं करना है, ये जो लिखा है ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखना है, ठीक है। प्लस का साइन लगा है प्लस लगा दो। अच्छा जहां टू लिखा है वहां क्या ये जो टू लिखा है इसको मैंने वन प्लस वन लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, उसमें तोड़ दो, इसको क्या लिख दें, वन प्लस वन। मल्टीप्लाई में एक्स लगा है एक्स लगा दें और प्लस का वन लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी इसमें कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ टू की जगह वन प्लस वन लिख दिया। चूंकि मैं इसे तोड़ रहा हूं और x दो से गुणे में है तो जिसके जो भी इसका टूटा हुआ पार्ट होगा उस सबके साथ x का गुणा होगा, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है, ठीक है। अगली चीज एक्स स्क्वायर, अच्छा x जो है ये दो पूरे दो के साथ गुणा हुआ था, अगर इसका टूटा दो पार्ट में इसे तोड़ दे तो ये x दोनों के साथ ही था, दोनों के साथ होगा, तो इस x का गुणा इन दोनों के साथ ही करेंगे, ठीक है। अगर देखो बाहर प्लस का साइन है तो अंदर कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन से अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हुआ तो अंदर जो भी साइन होगा वो सबको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अभी प्लस का साइन है इसलिए ये क्या करेगा, प्लस ही रहेगा। तो x का गुणा वन से करेंगे तो प्लस का x, वन का x से करोगे तो देखो देखो वन का दो से करते हो तो क्या, दो का नाम दो ही तो होता है, वन का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह x का वन से करोगे तो x प्लस x का वन से करोगे तो x, ठीक है, प्लस ये वन, ठीक। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम दो दो के पेयर बना लेते हैं, शुरू के दो के पेयर और लास्ट के दो के पेयर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दो दो में कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, क्या क्या सेम सेम है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स गुणे एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास दो एक्स है, ठीक है, एक और इसके पास एक एक्स है, तो मैं दोनों के पास कम से कम एक एक्स तो है, तो मैं उसको कॉमन ले सकता हूं, मैंने ले लिया। इसके पास एक्स स्क्वायर था, एक एक्स चला गया तो एक एक्स बचा है, प्लस एक्स, ये बाहर जाएगा तो इसके पास गुणे में मान लो वन है, तो एक्स चला जाएगा तो इसके पास बचेगा क्या, वन, ठीक है। इसके पास एक्स है, इसके पास वन है, तो इसके पास तो कोई चीज कॉमन नहीं, लेकिन वन हर किसी के साथ गुणे में रहता है, हमेशा याद रखना, वन हर किसी के साथ गुणे में रहता है, तो हम इसमें वन कॉमन ले सकते हैं। और इसके पास क्या बचा, वन गया तो एक्स बचा,
इसके पास 1 गया तब भी तो 1 बचा। ठीक है, इस तरह से। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 1, और फिर इसके पास बचा क्या, x और प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास दो ब्रैकेट में चीजें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, एक एक ब्रैकेट को जीरो के बराबर रख देते हैं। तो x प्लस 1 को एक बार जीरो के बराबर रखो, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले को भी क्या करेंगे, x प्लस 1 को जीरो के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, अभी आप सोच रहे हैं सर -1 कैसे, आप जानते हैं कि एक तरफ से जब बराबर के दूसरे तरफ कोई चीज जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सॉरी वैल्यू कह रहा हूं, उसका जो साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप सभी ने देखा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे क्या है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, नॉर्मल ही वे में चीजें समझाई हैं। तो मैं आज क्या करता हूं, इतना ही तक रखता हूं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। मैं बस इसी चक्कर में इसीलिए आ गया ताकि मैं आप सभी को बता सकूं कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन कीजिए। बाकी क्या होगा, मैं 1 या 2 दिन में पुनः उसी तरह से उपस्थित होऊंगा जिस तरह पहले था, और प्रतिदिन एक वीडियो क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। आज मैं सिर्फ ऐसे ही चला आया था ताकि मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बता सकूं, समझा सकूं, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं इतने दिन आपसे के बीच उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि मुझे फीवर था काफी ज्यादा। ठीक है, तो आप इसको समझिए, बाकी अगली जो कक्षा होगी वो कल तक जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।